वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार मिलूंगा। इस वीडियो में कक्षा जो आपका 8वीं गणित का पेपर चलिए थोड़ा जूम कर दे ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल है। तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 है, गणित का पेपर है कक्षा 8वीं का। चलिए 2.5 घंटे का टाइम है, तो कोई सी कोड वगैरह देख लीजिएगा। तो कोई चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम और कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है साफ साफ दिखने चाहिए। ठीक है, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीटली इसके आंसर हम आपको बता देते हैं और पूरा पूरा पेपर याद कर लीजिएगा और हल सहित आपको याद करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सम पंचभुज के सभी अंतःकोण का योगफल होता है। 180 डिग्री होता है, 360, 540, 720। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 540 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, वर्ग अंतराल 30 से 40 में वर्ग अंतराल की माप होगी 30, 40, 10, 70। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 30, सॉरी इसमें 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता तीसरा है संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो इस 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4 होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर होती है। तो इस हो जाती है, तो इस ब्याज की दर कितनी हो जाती है? आधी, दुगनी, तिगुनी या चौगुनी। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें आपको लगा देना आधी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, एक आलेख जो किसी एक से संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दंडालेख या आयत चित्र या वृत्त आलेख या लेखा आलेख। तो इस रेखा आलेख, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्त आलेख। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके देख लीजिएगा रिक्त स्थान 6 से 10 तक है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है इसमें छठवां, यानी एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 है, जिसमें संख्या डॉट डॉट उस बिंदु का y निर्देशांक है। तो इस y बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें लिख देना 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है सातवां, एक त्रिभुज डॉट डॉट विमीय आकृतियां हैं। तो इस एक त्रिभुज की कितनी विमीय आकृतियां? 2। तो इसमें लिख देना 2 विमीय आकृतियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आठवां, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव डॉट डॉट से विभाजित होती है। तो इस कौन सी संख्या से विभाजित होती है? तो इसमें 0 या 5 आ जाता है, तो वो 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 लिख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौमा है, देख लीजिएगा। संख्या 10, 24 का बीजांक डॉट डॉट है। तो इसका हो जाएगा 7, इसका बीजांक हो जाएगा 7। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रूट 400 का मान डॉट डॉट है होता है। तो इस रूट 400 का मान कितना होता है? 20 होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 10वां तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 11वां देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो वही देख लीजिएगा, ये रहा पर नेक्स्ट पेज। इसमें देख लीजिएगा आपको क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। अति लघु त्रिभुज प्रश्न यहाँ पर 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करा देते हैं फटाफट। इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। तो कुछ देख लीजिएगा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। इसके बाद है यहाँ पर 13वां है, यदि किसी बहुफलक के 6 शीर्ष व 12 किनारे हो तो ऑयलर सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसके बाद पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनके बाद आंसर। 14वां निर्देशांक दिया हुआ 2, 3 और 3 और 2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसके बाद 15वां संख्या दी हुआ इतनी 15, 28, 75 की 9 से विभाज्य की जांच कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है 16वां, वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए। तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट। इसके बाद रहता है 17वां देख लीजिए, लघु त्रिभुज प्रश्न 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें 17वां दिया हुआ 1840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। बट्टा तथा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद 18वां, एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई जो है दी हुई है चौड़ा, उसकी लंबाई दी हुई है, उसकी चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक दी हुई है। ठीक है, इसके बाद है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है,
इसके बाद है 19वां समीकरण दिया हुआ है जेड बटे जेड प्लस 15 बराबर 4/9 को हल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 20वां चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB इतना दिया हुआ, BC इतना दिया हुआ, CD इतना दिया हुआ, AD इतना और AC बराबर है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देख लेंगे, इसको देखेंगे। देख लीजिए 21वां है एक वर्ग READ की रचना कीजिए, जिसमें RE बराबर दिया हुआ 5.1 सेंटीमीटर। इसके बाद 22वां एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फटाफट अब आपके 23 से 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, तो कोई देख लीजिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। देख लीजिए 23वां एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 मीटर स्क्वायर है। फिर है 24वां 2/3 और 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके बाद है 25वां है 2 गुणे +5 होल स्क्वायर है, यहाँ पर फिर माइनस को सरल करना है। ठीक है, तो इनको सरल करना है। इसके बाद 26वां एक ट्रक है 25 मिनट में जो है 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए अब इनकी जो आंसर है कंप्लीटली आपको बता देते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 11वां से आपके आंसर कंप्लीट करा देते हैं। चलिए इसका आंसर सेट देख लेते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए इनके आंसर देखेंगे। ये रहे आपके आंसर, देख लीजिए सभी प्रश्नों के हल हैं, तो वही देख लीजिएगा। ये आपका 11वां प्रश्न है। यहाँ पर एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण जो है 45 डिग्री है। तो वही इसका हल हो जाएगा। यहाँ पर ये रहा इसका हल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी 8 भुजाएं होंगी। देखिए समबाहुभुज की में 8 भुजाएं होंगी, तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद 12वां आपको दिखा देते जल्दी से फटाक से सभी क्वेश्चन। इसके बाद देख लीजिए इस संख्या को आपको वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना था, तो इसी रहा आपका इसका आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12वां का। इसके बाद देखेंगे 13वां, तो इसी रहा आपका 13वां। देख लीजिएगा 13वां का, इसमें भी आपका जो है 8 है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 14वां, तो इसी रहा आपका 14वां। इसमें निर्देशांक बिंदु दी हुई है, तो इसको निरूपित करना है। तो इस इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका उत्तर स्टार्ट हो जाता है इतने का, फिर इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी आपका 14वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 15वां, तो इसी रहा आपका 15वां का आंसर। जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 15वां हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 16वां, तो इसी रहा आपका 16वां का आंसर। चलिए यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा पूरा आपका 16वां हो जाता है। तो इस 15वां हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 16वां हो गया। इसके बाद देखेंगे 17वां, तो इसी रहा आपका 17वां। देख लीजिए बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो इस बट्टा निकल कर आ जाता है 126। देख लीजिएगा 126 आ जाता है, 126 रुपये, और बट्टा प्रतिशत हो जाएगा 15%। इसके बाद 18वां आ जाता है, तो इसी रहा आपका 18वां। इसमें स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था। तो वैसे इतना ही का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे आपके जो है इसमें 52 मीटर जो है इसकी चौड़ाई, लंबाई 25 हो जाएगी, और चौड़ाई 25 हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 52 मीटर। ठीक है, तो वैसे इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। तो वैसे इसको हल करना है, पहले इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना और है। तो वैसे आपके जो है हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 20वां देख लीजिए। इसमें आपको चतुर्भुज ABCD की रचना करनी थी, तो वैसे यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपका 21वां आ जाता है। 21वां में आपको एक बार के RED की रचना करनी थी, तो जल्दी से यहाँ से हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इतना और है तो वही इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है 22वां, तो वही देख लीजिएगा 22वां देख लीजिएगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 22वां का प्रश्न है, फिर यहाँ से हल है, तो वैसे आपका उत्तर हो जाता है। हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 22वां का। इसके बाद आ जाता है 23वां, तो वैसे रहा आपका 23वां का आंसर। देख लीजिएगा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा और है, तो वैसे इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए थोड़ा और है 23वां, तो वैसे आ जाता आपका बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 24वां, तो वैसे इसमें 3 परिमेय संख्या निकालना, चलिए निकालेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे आपके देख लीजिए 3 संख्या निकल आएंगी, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो वैसे 3 परिमेय संख्या निकल के आ जाती हैं। इसके बाद देखेंगे 25वां, तो वैसे 25वां का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा और है, तो वैसे इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो वैसे आपका 25वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है 26वां, तो वैसे रहा आपका 26वां, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 26वां का, फिर इतने का और है, तो वैसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरे प्रश्नों को आपको हल करके देखना है। ठीक है, तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल